एक जादुई जंगल था जहाँ पेड़ बातें करते थे और हवा हंसती थी। इसी जंगल में रहता था टिम्मी, एक नन्हा लेकिन बहुत बहादुर रॉकेट बंदर। टिम्मी की पीठ पर एक चमकदार रॉकेट बैग था जिससे वह पलक झपकते ही आसमान में उड़ सकता था। टिम्मी कभी भी अकेला नहीं रहता था। उसके 3 सबसे अच्छे दोस्त थे। पिंकी, एक मजेदार तोता जो अपने मूड के हिसाब से रंग बदल लेता था। टोटो, एक धीरे चलने वाला लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला कछुआ। लुल्लू, एक नन्हा ड्रैगन जो आग नहीं बल्कि रंगीन धुआं उड़ाता था। हर दिन चारों दोस्त जंगल में खेलते, उड़ते और नई खोज करते थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। जंगल की हंसी गायब। सुबह होते ही जंगल बिल्कुल चुप था। न पक्षियों की आवाज, न पानी की हंसी। हंसने वाली नदी बह रही थी लेकिन हंस नहीं रही थी। पिंकी बोला, अरे, नदी उदास क्यों है? जैसे ही नदी उदास हुई, फूल मुरझाने लगे और जंगल के रंग फीके पड़ गए। टोटो ने सोचा और बोला, नदी की हंसी से ही जंगल खुश रहता है। अगर हंसी नहीं लौटी तो जंगल हमेशा उदास रहेगा। मिशन शुरू। टिम्मी ने अपना रॉकेट बैग पहना और बोला, टीम, हमें नदी की हंसी वापस लानी होगी। चारों दोस्त निकल पड़े एक रोमांचक सफर पर। टिम्मी आसमान से रास्ता देख रहा था। पिंकी उड़कर आगे आगे संकेत दे रहा था। लुलू रंगीन धुएं से रोशनी बना रहा था और टोटो पुराने जंगल के नक्शे पढ़ रहा था। रहस्यमयी पहेली नदी के किनारे उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर लिखा था, जब खो जाएगी खुशी की आवाज, घंटी ढूंढो, खुलेगा राज। टोटो ने समझ लिया, नदी की हंसी एक जादुई घंटी से आती है। घंटी एक ऊंचे पहाड़ के पीछे थी। रास्ते में तेज हवा, फिसलते पत्थर और गहरी खाइयां थीं। टिम्मी ने दोस्तों को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ान भरी। पिंकी ने रंग बदलकर दुश्मनों को भ्रमित किया। लुलू ने धुएं से बादल बनाए और टोटो ने सही रास्ता बताया। खुशी की आखिरकार उन्हें एक सुनहरी घंटी मिली। जैसे ही टिम्मी ने उसे बजाया, टन टन टन, नदी जोर जोर से हंसने लगी। पूरा जंगल फिर से रंगीन हो गया। पेड़ झूमने लगे, फूल खिल गए। जंगल वालों ने चारों दोस्तों का स्वागत किया। नदी बोली, धन्यवाद दोस्तों, तुमने मेरी मुस्कान लौटा दी। टिम्मी मुस्कुराया और बोला, दोस्ती और हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।